लगभग 23% अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति की आज आबादी है। 2021 में जनगणना नहीं हुई, अन्यथा संवैधानिक बाध्यता के आधार पर उस प्रपोर्शन को हमें पूरा करना होगा। मान्यवर, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति को उचित भागीदारी मिल सके संख्या के अनुपात में, इसीलिए जो हमारा बजट का बनता है, जो बजट है वो समाज कल्याण के उस अनुदान संख्या से जाता है जिससे हर विभाग का रेशियो पूरा हो सके। मान्यवर, उसी तरह से शिक्षा में जो बजट है वो समाज कल्याण के उस अनुदान संख्या से जाता है जिससे हर विभाग का रेशियो पूरा हो सके। मान्यवर, उसी तरह से शिक्षा में भी है, हमारी जो पॉपुलेशन है उसके अनुपात में वो बच्चे उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सके, इसलिए पहले इस तरह की व्यवस्था थी कि उनका 0 फीस पर एडमिशन होता था, प्रारंभिक से लेकर और उच्च शिक्षा तक प्रतिपूर्ति उनको देने का काम किया जाता था, जिसके आधार पर उस कमी को विद्यालय पूरा करता था। मान्यवर, इस समय वर्तमान व्यवस्था में उसको समाप्त कर दिया गया। पहले समाप्त करके कर दिया गया कि अब 0 फीस पर किसी भी छात्र का एडमिशन नहीं होगा। बाद में निर्णय लिया गया केवल सरकारी विद्यालयों में, अनुदानित विद्यालयों में ही उनका एडमिशन होगा, अन्य में किसी में नहीं होगा। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही गंभीर विषय है, और जिसके कारण अभी हमारे साथी श्री राजेंद्र चौधरी जी कह रहे थे और उन्होंने आंकड़ा दिया कि जहां पहले 25% शिक्षा प्राप्त कर रहे थे अनुसूचित जाति के छात्र छात्राएं, अब उसकी जगह पर 10% और 9% बचे हैं उच्च शिक्षा में। फीस की अधिकता के कारण वो एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। निजी संस्थाओं में, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, बीएड कॉलेज हो, वीटीसी कॉलेज हो, उसमें ज्यादा फीस होने के कारण उनका अनुपात बहुत अधिक घटा। उसको बनाए रखने के लिए जरूरी है कि निःशुल्क 0 फीस पर उनका एडमिशन हो, उसमें घपला न हो सके। मान्यवर, अभी तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसमें उनको कार्ड मिला है, जैसे आयुष्मान भारत का कार्ड है। आपका आयुष्मान भारत कार्ड लेते हैं, जिस अस्पताल में एडमिट होते हैं वहां उसका एक्टिवेट होता है, उस कोर्स के आधार पर पैसा अपने आप आ जाता है कि उस इलाज में कितनी दवा लगेगी, पैसा आ जाता है। उसी तरह से इसमें भी बनाया जा सकता है। अगर हम ये महसूस करते हैं कि विद्यालय या कहीं ज्यादा छात्र दिखा देंगे, तो उस आधार पर आप इस तरह की कार्ड की व्यवस्था कर सकते हैं, और वो जहां भी जिस विद्यालय में एडमिशन लेगा वहां उसका एक्टिवेट होगा, और उस एक्टिवेट के तहत उसकी निर्धारित फीस वहां पर आ जाएगी, उसका प्रवेश हो जाएगा, कोई उससे पैसा नहीं लगेगा। ये हमारी संवैधानिक बाध्यता है मान्यवर। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और उत्तर प्रदेश में 23% से अधिक अनुसूचित जात अनुसूचित जाति की आबादी है। अगर जनगणना होगा तो स्पष्ट हो जाएगा। बिहार में 16 थी, अब 20 हो गया। यहां भी अगर पहले 21 पॉइंट कुछ था, तो निश्चित रूप से अब फिर से जनगणना में ये 23 से ऊपर आएगा, और उनकी भागीदारी शिक्षण संस्थाओं में उनका एडमिशन उसके सापेक्ष नहीं हो पा रहा। इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस प्रदेश के 5 करोड़ से ज्यादा आबादी उससे प्रभावित होने हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको ग्राह्य करके और इस पे 2 घंटा की चर्चा करा दें, पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्य इस पर सुझाव दें, और उस सुझाव के आधार पर इसका समाधान किया जा सके कि कैसे इस वर्ग के लोगों का हित संरक्षित हो सके। ऐसा आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसलिए चाहूंगा कि इसको आप